ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, ये चोरों को एकजुट कर रहे हैं। सारे चोर जब एकजुट है इनके गठबंधन में, एनडीए में, इन्होंने सबसे ज़्यादा फायदे अपने दोस्तों को दिया। इंडिया इसलिए बनाना पड़ा ताकि इस प्लेटफॉर्म पे सारे लोग एकजुट होके अपने देश को बचा सके, अपने देश की अस्मिता को बचा सके। मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियां जल रही हैं, बहन बेटियां नग्न हो रही है, तो उनको बचाने के लिए सारे गठबंधन को, जो भी इस देश को चाहता है, जो भी इस देश को प्यार करता है, जो भी इस देश के लिए जिसने मर मिटने का सोचा, और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही रहा है स्वतंत्रता संग्राम से, स्वतंत्रता हम लोगों को दिलाने से लेके आज तक 70 साल में देश को कांग्रेस ने सिर्फ बनाया है। तो जो देश को बनाता है ना, जो देश को बनाता है उसे ही देश की चिंता होती है। जो देश को बेच रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70 साल की संपत्ति को मोदी जी और मोदी जी के भ्रष्ट दोस्त बेच रहे हैं। तो सबको बचाने के लिए सारे दलों को, जो देश को चाहते हैं, जो लोग देश से प्यार करते हैं, उनको एकजुट होना पड़ा। इसी गठबंधन का नाम हम लोगों ने इंडिया रखा, और इंडिया जीतेगा, लड़ेगा भी और जीतेगा भी। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने तो इंडिया नाम से जो है ना इतनी सारी योजनाएं चलाई है, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, तब इन्हें इंडिया नाम से तकलीफ नहीं था। अभी जब सारे देशभक्त एकजुट हो गए हैं तो इन्हें इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है। तो चोरों को तकलीफ होने से ईमानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसकी परवाह नहीं करते। एनडीए को क्या नुकसान? अरे जो है ना, आपका उन लोगों को 2014 के बाद 9 साल मिला काम करने को, इन्होंने 9 साल में सिर्फ देश को बेचा। बाकी ये लोग, मुझे नहीं लगता अब आने वाले टाइम में कभी सत्ता में आएंगे, क्योंकि जो करनी ये लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से देश को इन्होंने बर्बाद किया, सबसे ज़्यादा प्रहार इन्होंने महिलाओं के सम्मान पे किया, महिलाओं को बेइज्जत किया, महिलाओं को नग्न किया। इनके सांसद, विधायक, इनके नेता, इनकी नेत्रियों के मुँह से एक शब्द नहीं निकला महिलाओं के सम्मान में। तो थू है ऐसी सरकार पे, और ये सरकार कभी नहीं आएगी दोबारा। आज ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि इंडिया नाम क्यों रखा? डिजिटल इंडिया, स्केल इंडिया, बहुत सारे नाम इंडिया के नाम पे चले, तब किसी पत्रकार ने, समाज ने, किसी राजनीतिक दल ने कोई सवाल नहीं उठाया। इंडिया का मतलब है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से अमृतसर तक, इसका नाम है इंडिया। यानी कि अब पूरे भारत के लोग एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। पहले कांग्रेस अलग चल रही थी, आरजेडी अलग चल रही थी, शरद पवार जी अपना एनसीपी बना के अलग चल रहे थे, उद्धव ठाकरे जी शिवसेना बना के अलग चल रहे थे। अब सबने मिलके एक कठोर फैसला किया राष्ट्रहित में कि अब हम टीम इंडिया बना के चुनाव लड़ेंगे। और जब टीम इंडिया का जब सवाल उठता है तो हम क्या कहते हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन टीम। अरे भाई, उस समय सवाल नहीं उठता आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी के चाटुकार आरएसएस के लोग हैं। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि आप इंडिया का विरोध कर रहे हैं या माने कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं? इस जरूरत क्या, जब पूरा देश संकट में है, उन्नाव, हाथरस और अब मणिपुर, जब महिलाओं की इज्जत खतरे में आ गई, उनको लगातार बलात्कार किया जा रहा, सैनिक की पत्नी का नंगा करके परेड कराया गया, लेकिन देश का गृह मंत्री नहीं बोल रहा है। तो उस देश का गृह मंत्री को मैं क्या कहूँ? इंडियन मुजाहिदीन कहूँ उस देश के गृह मंत्री को, या देश का गृह मंत्री कहूँ? तो टीम इंडिया का गठन होना देश हित में बहुत आवश्यक है, और इसमें जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो समझ लीजिए वो देश का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय में किया जा रहा है। मणिपुर में हो रहे दंगा, बलात्कार, लूट, लोगों के घर जल रहे, उसके विरोध में इंडिया के घटक दलों ने धरना प्रदर्शन करके अपना आक्रोश व्यक्त करके प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बेशरम हो गए हैं, उन्हें सुनने की क्षमता, उनकी कान की आवाज जो है वो कम हो गई है। तो हम जोर से चिल्ला के उनके तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं कि आप वहां हो रहे बलात्कार को रोकिए, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है कि एक बहन की बलात्कार होती है, उसके पिता, उसके भाई बीच बचाव करने जाता है
तो उनकी हत्या कर दी जाती है। जो आज से 5 दिन पहले हम लोग कारगिल विजय दिवस मना रहे थे, उसी विजय दिवस उन जांबाज योद्धाओं जिन्होंने विजय दिवस मनाने का हमें मौका दिया है, उनकी पत्नी के साथ बलात्कार होता है और हम विजय दिवस मनाते हैं। तो हजारों ऐसी बात है। स्थिति ये आ गई है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दी गई है कि आप चुप क्यों। आज स्थिति ये हो गई है, देश के प्रधानमंत्री चुप, देश के गृह मंत्री चुप, मणिपुर के मुख्यमंत्री चुप। दुख की बात है, देश की बेटी, देश की राष्ट्रपति महोदया वो भी चुप। मैं निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय, ये बेशरम प्रधानमंत्री से हमें उम्मीद नहीं है। आइए आप दखलंदाजी कीजिए और हम सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करते हैं कि आप दखलंदाजी कर इससे जल्दी से जल्दी दंगा खत्म हो और जितने भी शरणार्थी हैं उन्हें भोजन नहीं है, वो जल्द से जल्द उन्हें भोजन मुहैया कराया जाए। धन्यवाद।